या आप अन्य महात्माओं से भी सुने होंगे। विवेकानंद जी की शब्दावली से, विवेकानंद जी के शब्द से, उनके दिव्य साहित्य से, उनके दिव्य उद्बोधन से, बोलो, विदेश के लोग प्रभावित हुए थे कि नहीं हुए थे? हुए थे ना। कहां गए थे? शिकागो की बात आती है, शिकागो गए थे। पूरा का पूरा वातावरण ही बदल गया, विदेशी प्रभावित हो गए। लेकिन एक महिला विवेकानंद जी के पास पहुंची और उसने कहा कि मैं आपके प्रवचन से, उपदेश से, संदेश से बहुत प्रभावित हुई हूं। आपके शब्द ने मेरा हृदय बदल दिया, आपके साहित्य ने मुझे जीवन दिया, आपके संदेश ने मुझे आप तक आने के लिए विवश किया। विवेकानंद जी महाराज ने कहा, कहना क्या चाहती हैं आप? मैं यही कहना चाहती हूं कि मैं अनमैरिड हूं, मेरी इच्छा यह है कि मैं विवाह करूं तो आपसे करूं। विवेकानंद जी ने कहा, मैं सन्यासी हूं, विवाह तो नहीं करूंगा। विवाह करने के लिए मेरी परंपरा ने मुझे आदेशित नहीं किया है, लेकिन मेरे साथ विवाह करके आप क्या चाहती हैं? कहा, आप जैसा पुत्र। विवेकानंद जी ने कहा कि इसके लिए विवाह करने की क्या जरूरत? क्या बात है, इसको कैरेक्टर कहते हैं, इसको चरित्र कहते हैं। अरे पुत्र की प्राप्ति के लिए विवाह करने की क्या आवश्यकता? विवाह के लिए तो पति की प्राप्ति के लिए विवाह किया जाता है। बोलो, किसकी प्राप्ति के लिए? जल्दी बोलो। पति की प्राप्ति के लिए विवाह किया जाता है। अच्छा, फिर उसमें ये लक्ष्य बन जाता है कि वंश वृद्धि हो, वंश चले। बोलो भाई, वंश चले। लेकिन प्राथमिकता क्या है विवाह में? पति की प्राप्ति। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि विवाह के बाद संतान हो। कितने ऐसे लोग हैं जो निसंतान हैं। बोलो भाई, ये आवश्यक नहीं है कि संतान हो, लेकिन विवाह का संयोग बनता ही है और विवाह होता है। तो विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि विवाह किया जाता है पति को प्राप्त करने के लिए, और पति से इच्छा की जाती है वंश चलाने के लिए। परंतु यह गारंटी नहीं है कि विवाह के बाद संतान हो, और यह भी गारंटी नहीं है कि विवेकानंद जैसी संतान हो। बोलो, है कोई गारंटी कि विवेकानंद जैसी संतान हो? लेकिन इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि इधर उधर दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। अगर विवेकानंद जैसा पुत्र ही चाहती हो तो विवेकानंद जी ने उस महिला के चरण पकड़ लिए, कहा, आज से मैं बेटा बन गया हूं आपका, आपको मैंने मां मान लिया है। बोलो, इतना उत्कृष्ट चरित्र हो सकता है किसी देश का जो भारत का है? भारत का सन्यासी कितनी उत्कृष्ट सोच रखता है। भारत का महात्मा चरित्र की ऊंचाई पर पहुंचता है, सुमेर पर्वत भी छोटा पड़ जाता है। आज हम देख रहे हैं कि कभी कभी हमको ऐसे संदेश सुनने को मिलते हैं, लोग कहते हैं, महाराज अब तो बहुत बड़ी गिरावटें आती जा रही हैं, बहुत बड़ी गिरावटें आती जा रही हैं। उन्हीं लोगों के जीवन में गिरावटें आती हैं जिन्होंने सुविधा से समझौता किया है, लेकिन जिन महात्माओं ने सुविधा से नहीं सिद्धांत से समझौता किया है, उनका चरित्र तो आज भी सुमेर पर्वत से ऊंचा है प्यारे। इसलिए ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। आज भी सुमेर पर्वत से भी ऊंचा चरित्र है, कैरेक्टर है उनका। बोलो, है कि नहीं? लेकिन जिन्होंने सुविधाओं के साथ आत्मसात कर लिया है, निश्चित रूप से उनके जीवन में भटकाव आ गया है। इसलिए सुविधा नहीं सिद्धांत। भगवती सीता ने सुविधा को स्वीकार नहीं किया, सिद्धांत को स्वीकार किया। किया कि नहीं किया? विवेकानंद जी ने किसको स्वीकार किया?
सिद्धांत को स्वीकार किया। रामकृष्ण परमहंस ने सिद्धांत को स्वीकार किया है। संत तुलसी हुए, सूर हुए, कबीर हुए, नानक हुए, तुकाराम हुए, एकनाथ हुए, नामदेव हुए, मीराबाई हुई, कर्माबाई हुई, धनाबाई हुई। ईमानदारी से बताओ, इन्होंने सुविधा का त्याग किया, सिद्धांत का वर्ण किया। मीराबाई ने तो राजघराना छोड़ा कि नहीं छोड़ा? बोलो, सब जानते हो। वो तो चित्तौड़ की महारानी थी, लेकिन बोलो छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया ये सब? मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। सही बताओ, भगवान राम ने, कौशल्या जी ने बार बार कहा था, तात जाओ बल बेग नहाहू, जो मन भाए मधुर कछु खाओ। बेटा भूखे हो फल खा लो, दूध पी लो, बढ़िया श्यामा गाय का दूध रखा है, बेटा पी लो। फल रखे हैं सुंदर सुंदर, ग्रहण कर लो। जब भगवान राम बन जा रहे थे, कौशल्या माँ की इच्छा थी कि बेटा दूध पी ले, बेटा फल खा ले। क्यों भैया, बेटा बाहर जाता है तो माँ यही तो कहती, बेटा फल खा लो, मिठाई खा लो, दूध पी लो। बार बार कहती, मेरा बेटा भूखा ना जाए। कौशल्या माँ भी कह रही हैं, तात जाओ बल बेग नहाऊ, जो मन भाए मधुर कछु खाओ। श्यामा गऊ का दूध रखा है, बढ़िया मधुर फल रखे हैं, बेटा खा लो। राम जी ने कहा, माता जी भूख नहीं लगी है। लेकिन जैसे ही सबरी माँ के पास पहुंचे तो कहा, जो भी रखा हो तुरंत दे दो, इतनी भूख लगी है कि प्राण ही निकले जा रहे। जो रखा हो तो तुरंत दो। बोलो भाई, माँ सबरी से बेर फल आदि कंदमूल फल मांगे कि नहीं, और सबरी ने खिलाए कि नहीं खिलाए? एक बात बताओ भैया, कर्माबाई ने खिचड़ी खिलाई भगवान को, भूख केवल भगवान को वहीं लगी? सोचो जरा, सारे संसार को भोजन देता है, लेकिन कर्मा के आगे बोलो भूखा है कि नहीं? सारे संसार को आरोग्यता प्रदान करता है, लेकिन कर्माबाई के सामने बोलो भाई क्या कंडीशन बनी। एक संत थे दादू जी, एक दादू पंथ है ना हमारे यहाँ, आपने सुना होगा दादू पंथ। दादू जी इंतजार करते थे कि हमारे घर में महात्मा आवे। तो किसी ने कहा, महात्माओं का इंतजार क्यों करते हो? कहे इसलिए कि भगवान तो मिल नहीं रहे हैं, लेकिन महात्मा जब आ जाते हैं तो उन्हीं में हम भगवान का दर्शन कर लेते हैं, परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। किस में कर लेते हैं परमात्मा का दर्शन? महात्मा में। आज एक बड़ी अच्छी बात पूरी शंकराचार्य जी महाराज की सुनने को मिली। क्यों भाई जगन्नाथ जी, कौन से वो तुम्हारे वो थे जो मित्र आए थे, संपत जी शायद बैठे होंगे वो, कि अभी निकले, बहुत देर से मेरे पास बैठे रहे। उन्होंने कहा कि मैं पूरी पीठ का शिष्य हूं। बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन आपका दर्शन मैं कर रहा हूं अपने गुरुदेव के रूप में। मैंने कहा अच्छा, ये श्रद्धा, ये संस्कार गुरुदेव ने ही दिए कि मेरे शिष्य बन रहे हो, लेकिन जिस भी संत का दर्शन करना उसमें मेरा दर्शन कर लेना, सम्मान जरूर करना। ये उदारता की बात है। ये किसकी बात है? उदारता की बात, महानता की बात है। इस प्रकार की महानता होना चाहिए, इस प्रकार की उदारता होनी चाहिए। दादू महात्मा भूखे रह जाते हैं, दिन भर भोजन नहीं करते हैं। किसी ने कहा कि भूखे क्यों हो? कहे भगवान को भोग लगाना था, लेकिन भगवान आए नहीं। अरे कहे भगवान तो मंदिर में बैठे हैं, चले जाओ। कहे नहीं, वो भगवान दर्शन करने योग्य हैं,
उनका दर्शन करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, उनका चरणोदक लेते हैं, लेकिन जो भी हम ले जाते हैं वस्तु, बस तुलसी दल पुजारी छोड़ देता है, वापस लेके चले आते हैं। कहे भगवान तो तुलसी दल ग्रहण करते हैं, तुलसी दल। दादू कहने लगे कि भैया भगवान तो मंदिर में बैठा है, भगवान ग्रंथों में बैठा है, भगवान कण-कण में तृण-तृण में बैठा हुआ है, लेकिन सत्य तो यह है कि भगवान संतों के हृदय में समाया हुआ है। संत आ जाते हैं, वो प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, तो मैं समझ लेता हूं कि आज भगवान ने प्रसाद पा लिया। दादू धुनिया जात को निस दिन धुनत कपास, जादन संत न आवे तादिन करत उपास। जिस दिन साधु नहीं आते उस दिन भोजन नहीं करते हैं दादू जी। ये महान संत हुए हैं दादू जी, भोजन नहीं करते हैं, वो कहते हैं आज संत नहीं आए। क्यों? संतों में वो भगवंत का दर्शन करते हैं कि भगवान ही है संत। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि भारत के संत महान हैं, और इतने महान हैं कि उनके हृदय में भगवान सदा निवास करते हैं। अच्छा भैया, एक प्रसिद्ध दोहा है कि प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, और जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी महाराज के हृदय में वो लोग भगवान सदा निवास करते हैं कि नहीं करते? सदा निवास करते हैं। संतों के हृदय में भगवान क्यों निवास करते हैं? संत भगवंत क्यों हो जाते हैं, कैसे बन जाते हैं? संत सदा भगवंत का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। बोलो, संत किसका ध्यान करते हैं? भगवंत का ध्यान करते। वही संत है भैया असली, जो भगवान का ध्यान करता रहे। हैं? आजकल की बड़ी विचित्र कंडीशन है। क्या? आजकल ध्यान करते हैं कि चेले आ रहे हैं कि नहीं। आज दिन भर बैठे बैठे निकल गया, कोई आया ही नहीं। अरे राम 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 राम। अरे चेले अपनी आस्था व्यवस्था के साथ आएंगे, भक्त अपनी आस्था व्यवस्था के साथ आएंगे, लेकिन चिंतन किसका करना है? कि भगवान आ जाए। बोलो, किसका चिंतन करना है? कि भगवान आ जाए। बस सीधी सी बात। एक सूत्र है, ध्याने ध्याने तद्रूपतः। जो व्यक्ति जिसका ध्यान करता है उसके तद्रूप हो जाता है। संत भगवंत का नित्य ध्यान करते हैं, इसलिए भगवंत का ध्यान करते करते संत भगवंत बन जाते हैं प्यारे। भगवान उनके हृदय में निवास कर लेते। तो भैया भगवान